दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है जॉब अपडेट्स। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको 18 साल से लेकर के 40 साल वाले लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। साथ ही साथ इसमें आप 30,000 से लेकर के 70,000 की सरकारी नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ PET 2021 के बारे में जो UP SSC लेने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टीचर्स के लिए टेट का एग्जाम्स होता है, वैसे ही क्लर्क के पोस्ट के लिए और अदर लेखपाल के पोस्ट के लिए UP SSC ने एक वैकेंसी निकाली है, एग्जाम्स लेने जा रही है जो प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी और जिसके आधार पे 1 साल के लिए आप उसके आयोग द्वारा निकाले गए किसी वैकेंसी के लिए मान्य होंगे। तो आइए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, इसकी जो मिनिमम एज एलिजिबिलिटी है वो मात्र 18 साल है और सबसे खास बात है इसकी मैक्सिमम एज एलिजिबिलिटी जो कि 14 ईयर्स है। यानी कि अगर आप 18 साल से 40 साल के बीच में आते हैं तो आप इसके एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों, हर 10th पास विद्यार्थी भी इसके लिए एलिजिबल हो जाता है जो 18 साल की आयु पार कर चुका है। और सबसे खास बात है कि आप जो भी इसमें एग्जाम देंगे उसके लिए आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा और वो स्कोर कार्ड पूरे साल के लिए वैलिड होगा, यानी कि पूरे 1 साल के लिए वैलिड होगा। यानी आयोग द्वारा जितने भी क्लर्क, लेखापाल और अदर वीडियो कोर्सेज के लिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उसको आपको भरने की जरूरत नहीं है। आप उस स्कोर पे आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों, आयोग ने आपको एक सुनहरा मौका दिया है, तो आइए इस मौके का फायदा उठाइए और अपने करियर को गौरवान्वित कीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UP SSC ने अभी एक एप्लीकेशन लाइव किया है जिसमें वो एक प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने जा रही है। आप यहाँ देखिए, एक प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने जा रही है 2021 में, जिसका आवेदन 25 मई से ही शुरू हो चुका है और इस आवेदन की अंतिम तिथि 21 जून 2021 को पड़ रही है। इस बार आयोग की परिधि में आने वाले जो पद हैं वो समूह ख और समूह ग के लिए दिया गया है। यानी कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए जितने भी पोस्ट यहाँ की राज्य सरकार अगर निकालती है तो उसके लिए जो PET एग्जाम्स पास होते हैं उन लोगों इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ग्रुप बी ग्रुप सी की सैलरी जो होगी वो 5200 से लेकर 20,200 की ग्रेड पे के रूप में होगी और ग्रुप बी के जो पोस्ट होंगे उनके लिए 9,300 से लेकर 34,800 की ग्रेड पे सैलरी मिलेगी। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया कि इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो 10th पास होनी चाहिए। अगर आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर आप 12th पास हैं, ग्रेजुएशन पास है और PG भी किए हैं, तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इस एग्ज़ाम के देने के बाद आपको एक स्कोर मिलेगा जिसके आधार पे शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को उस परीक्षा के कौशल शारीरिक परीक्षा के लिए आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, इस PET यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की सबसे खास बात है इसकी एज लिमिट। अगर आपकी एज मिनिमम 18 साल है और अगर आपकी एज मैक्सिमम 40 ईयर्स है, यानी कि 18 ईयर्स से लेकर के 14 ईयर्स वाले सारे लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको जो उस अकॉर्डिंगली स्टेट के अकॉर्डिंगली जो आपके कैटेगरी वाइज जो आपको छूट दी जाती है वो उसमें मान्य होगी। SC ST वालों के लिए 5 साल, OBC वालों के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। साथ ही साथ जो विकलांग लोग हैं उन लोगों को भी 15 वर्ष की छूट मिल जाएगी। दोस्तों, अभी परीक्षा की तिथि नहीं डाली गई है और ये आपके आयोग की वेबसाइट के माध्यम से समय के अनुसार बताया जाएगा। और साथ ही साथ जो आप स्कोर निकालते हैं वो 1 साल तक आपको वैलिड रहेगा। यानी कि 1 साल तक उत्तर प्रदेश शासन में जो भी आपके एप्लीकेशंस आएंगे ग्रुप बी और ग्रुप सी के, आप उसके लिए एलिजिबल होंगे आपके जो स्कोर्स आएंगे एग्जाम्स देने के बाद। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसके फॉर्म को कैसे भरा जाए। प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट PET 2021 UP SSC के। तो सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर कोई पहले से अगर UP SSC के फॉर्म्स भर चुके हैं और उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही रजिस्ट्रेशन से फॉर्म को आगे भर सकते हैं। और जो कैंडिडेट अगर नए हैं और उन्हें पहले कभी कोई भी उत्तर प्रदेश सब यूनिट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के फॉर्म नहीं भरे हैं तो उनको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम डालना होगा और उसके बाद आपको बताना होगा कि अगर आप UP से बिलोंग करते हैं या UP से नहीं बिलोंग करते हैं। अगर आप UP से बिलोंग करते हैं तो हम लोग यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। साथ ही साथ आपको फिर 10th क्लास के बोर्ड का नाम, ये पासिंग ऑफ ईयर, रोल नंबर और अपने मार्क्स लिखने होंगे। अगर आप उसके बाद भी अगर 12th पास हैं
और बैचलर डिग्री पास हैं और पीजी पास है तो आप उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे भरेंगे। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा आपको एक मैसेज पॉपअप आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, जहाँ आपका नाम और रजिस्ट्रेशन स्लिप अंकित होगा। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम और सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। दोस्तों आप इसको सेव कर लें और सेव करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। सेकेंड स्टेप में आप अपना एक फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, साथ ही अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। दोस्तों जैसे ही हम लोग फोटो सिग्नेचर पर अपलोड करेंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपको, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको एक एज प्रूफ का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और साथ ही साथ अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप यूपी से नहीं बिलोंग करते हैं, दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो रेजिडेंस और कास्ट ऑप्शनल है, आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एज प्रूफ की सर्टिफिकेट अपलोड करें। उसके बाद यहाँ पर एक मैसेज आएगा आपको परमानेंट एड्रेस डालने का। हम लोग यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डालेंगे, अपने विलेज का नाम, पोस्ट का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम, साथ ही साथ पिन कोड डालेंगे। अगर आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो हम यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस करेंगे। अगर दोनों अलग अलग है तो इस टिक को हटा करके यहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग लिखेंगे और परमानेंट अलग अलग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना होगा, यस या नो को। हम यस करने के बाद हम लोग फॉर्म के प्रीव्यू को चेक करेंगे। फॉर्म सबमिट करने से पहले हम लोग ये प्रीव्यू को बढ़िया से चेक कर लेंगे कि हमने जो भी डिटेल्स भरे वो सब सही है, उसमें कोई एडिट करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ के बाद सबमिट जो भी कुछ करेंगे उसके बाद हम लोग उसमें कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक एक डिटेल्स को अपना बढ़िया से चेक कर लें और चेक करने के बाद हम लोग यहाँ पे सबमिट का बटन दबाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स हो रहा है तो आप यहाँ से बैक जा करके आप उसको सही भी कर सकते हैं। जैसे ही आप कंफर्म बटन पर सबमिट करते हैं दोस्तों यहाँ पर एक बटन आता है कि सक्सेसफुली कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद एक ऑप्शन आता है फी डिपोजिशन एंड फाइनल सबमिशन का, जहाँ पे आपको एक फ़ी सबमिट करना होगा और ये आपके कैटेगरी के अनुसार है। दोस्तों आपको बता दें जो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लोग आते हैं वो उनको 185 रुपये का पेमेंट करना है, ताकि जो SC ST के लोग आते हैं उनको सिर्फ 95 रुपीज़ का पे करना है। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट विकलांग हैं या PH कैंडिडेट हैं उनके लिए 25 रुपये का पेमेंट होता है। दोस्तों जो भी यूपी से बाहर के लोग हैं वो सिर्फ जनरल कैटेगरी में आएंगे और उनको सिर्फ 185 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही हम लोग पेमेंट करेंगे पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा और पेमेंट सक्सेसफुल के बाद इस तरह का मैसेज आएगा कि पेमेंट डन सक्सेसफुली, और ये आपका डेट और टाइम लिखा रहेगा। उसके बाद पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आएगा जिसको आप सेव कर लें, और सेव करने के बाद वहाँ पे आप फिर प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसे ही पेमेंट कंफर्म हो जाता है, फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आपका PDF आ जाता है दोस्तों, और इस PDF को आप सेव कर लेंगे और सेव करके इसको अपने भविष्य के लिए रख लेंगे। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद भी आयोग आपको एक बार ऑप्शन देता है कि आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि आप मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करके वहाँ पर जो आप लॉगिन करेंगे, जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दे रखा है, जैसे ही अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालेंगे एक OTP आएगा और उसके बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा और अपने फॉर्म में किसी भी फील्ड को जहाँ पे आप संशोधित करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अभ्यर्थी केवल एक बार ही अपना फॉर्म संशोधित कर सकता है और संशोधन करने की जो तारीख है वो 28/6/2021 तक ही है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए फॉर्म में कोई गलती ना हो और अपने सही चीज़ों को, डिटेल्स को शांतिपूर्वक और सावधानी से चेक कर लें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इस वैकेंसी से रिगार्डिंग जो भी इसके सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न्स है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी और अपने शॉप की लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।